Hi guys, welcome back to my channel and very good morning to all of you। तो आज की सेशन में हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट किया था, तो हम लोग उसी चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 18 का मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने देख लिया था, तो आप लोग भी आज अपने एनसीईआरटी की बुक खोल ले, पेज नंबर 18। चलिए फिर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट देन। ओके, ये किंगडम मोनेरा के बारे में हमें जानना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में हमने क्या देखा था? लास्ट हमने देखा था आर.एच. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशंस को, जिसमें 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा एंड एनिमल। तो हमारा फर्स्ट किंगडम क्या था? मोनेरा था। मोनेरा में क्या है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। एक बैक्टीरिया जो है, केवल केवल सिर्फ एंड सिर्फ बैक्टीरिया ही जो है वह मोनेरा का मेंबर है। सोल मीन्स ओनली, ओनली मेंबर जो है, अकेला मेंबर जो है वो बैक्टीरिया या डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया है मोनेरा में, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक्चुअली क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो बैक्टीरिया ही पाया जाता है। यू कैन से कि ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है। कहीं भी तुम देखोगे अपने चारों तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। इवन hundreds of bacteria are present in a handful soil। एक मुट्ठी तुम यदि मिट्टी लेते हो तो उसमें भी तुमको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया दिखाई देंगे। मतलब बैक्टीरिया इतना ज्यादा है हमारे अर्थ पे, या हर जगह पानी में, हर जगह जहां भी तुम जाओगे बैक्टीरिया तुम्हें दिखाई देगा। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये हर जगह ऐसे पसंद है कि ऐसे प्रेजेंट है कि बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट भी है, जहाँ हॉट स्प्रिंग्स है, डिजर्ट्स हैं, मार्सी एरियाज हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो आगे भी तुम लोग पढ़ोगे आगे के लाइन में। स्नो एंड डीप ओशियंस वर वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। जहाँ की बहुत ही कम जो लाइफ है सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है। क्योंकि ये क्या है ना, इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और हर 10-15 मिनट पे ये डिवाइड करते रहते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। अब इनका क्या है कि बैक्टीरिया में तुम देखोगे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफर करते हैं। वो हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉप्स तो है तो ठीक है, वहां पे वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे वो हेट्रोट्रॉप्स है, वो तो वहाँ ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासिटिक्स भी होते हैं। तो एक तो वो सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह। तुम यदि टेस्टिल्स की बात करो, एक्वेटिक की बात करो, इवन यू कैन सी इट इज प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स ऑल्सो। इसके साथ साथ मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। इसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पैरासाइट्स के रूप में भी रहते हैं, तो किसी न किसी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये तो बात हुई। अभी इसके जो भी यूनिक फीचर्स होते हैं मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। ओके, मीन्स कि इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। यू कैन से ये प्रोकैरियोट्स है और ये यूनिसेलुलर है। ओके, प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हम नहीं करते हैं। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया, ग्रुप किया गया है अंडर 4 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में बांटा गया? 4 कैटेगरीज में। और इसलिए बांटा गया 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर शेप, क्योंकि इनके शेप अलग अलग होते हैं। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को क्या देखोगे, द स्फेरिकल, जिसको हम लोग कोकस बोलते हैं, प्लूरल कोकाई है। कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, जिसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं। ये बैसिलाई है इसका प्लूरल फॉर्म। कुछ जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड हैं, विब्रियम, ओके, जिसको विब्रियम बोलते हैं। और कुछ स्पाइरल शेप्ड है, विच इज कॉल्ड स्पाइरुला। ओके, इसका प्लूरल है स्पाइरुला। अब देखो क्या है, जो स्फेरिकल है, कोकस है, ये रहा।
ये रहा तुम्हारा स्फेरिकल कोकस, कोकाई। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है मोनोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। उसी तरह से जो तुम्हारा बैसिली है, ये रहा बैसिली, ओके। ये रहा तुम्हारा स्पाइरिला और ये तुम्हारा है वेब्रियो। इनके सबके एग्जाम्पल देखो अलग अलग। ये जो कोकाई हैं, ये देखो, इसको मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बैसिला ही तुम्हारा कॉमन एग्जाम्पल है, लैक्टोबैसिलस, जिससे कि दही बनता है, विच मेक्स कर्ड। और जो स्पाइरलम है, स्पाइरलम का तुम्हारा एग्जाम्पल है एजो स्पाइरलम, ओके, ये देख सकते हो। और ये तुम्हारा विब्रियो, जिससे कॉलेरा होता है, बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, इसे बोलते हैं विब्रियो कॉलेरे, ओके। फोकस देखो, ये गोल गोल है, यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर्स। ये बैसिली जो होता है वो रॉड शेप होता है, और इसमें जो होता है, ये जो इसका पार्ट है, यू कैन सी, ये जो पार्ट है ये होता है स्पोर्स, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, वो शेप में रहता है। सारे ये इसके पार्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन वो ये क्या रहेगा, ये बाद में डेवलप कर जाता है और फिर से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, क्लियर। दूसरा जो है तुम्हारा स्पाइरलम, ये देखो, ये स्पाइरल शेप, बट इसमें क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं इसके दोनों एंड पे, जिससे कि वो मूव करता है, इसको ये लोकोमोशंस में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिली। और ये विवरियो क्या है, ये कॉमा सेप्ट होता है, इसके एक एंड पे ये इसका कॉमा की तरह ये दिखाई देता है, क्लियर। चलो अब और नेक्स्ट पेज पे, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। मतलब मेन हमें इस पार्ट में क्या देखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये 4 कैटेगरीज में बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जिसमें है तुम्हारा मोनोकोकस, सॉरी, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरुला एंड द विब्रियो। यही तुमको याद करना है, ठीक है। सबके शेप कैसे होते हैं और सबके कॉमन नेम क्या है। अब और नेक्स्ट पार्ट पे, पेज नंबर 19। दाउ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। यस, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए इसका कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बस एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है। तो इसके स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अब ये क्यों कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में, क्योंकि इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या है ये, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स भी हो जाएंगे, हेटरोट्रॉप्स भी हो जाएंगे, इवन की कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हो जाते हैं। इसके अलावा हेटरोट्रॉप्स में ही जाओ तो तुम क्या हो जाता है, ये पैरासिटिक भी हो जाते हैं, सैप्रोफिटिक्स भी हो जाते हैं। तो ड्यू टू द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, इनके जो मेटाबॉलिक है, इनमें जो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाया जाता है, ठीक है। They synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. अब कुछ तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है भाई। उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, वो खाना खुद से बना लेंगे और इसलिए उनको बोलेंगे कि ये ऑटोट्रॉप्स है। कुछ को ऑटोट्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब, ये क्या करते हैं, यहाँ देखो, ये जो भी फूड होता है, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ब्रेक करता है। जो तुम नाइट्रोजन साइकिल में पढ़े होगे या पढ़ोगे, ओके, उनको ऑक्सीडाइज करके, और इसमें भी मैं चैप्टर के एंड में भी थोड़ा बहुत बता दूंगी तुम्हें। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको जब वो ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे अमोनिया, अमोनिया को क्या करते हैं, वो नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट को नाइट्राइट में जब कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसी रिलीज्ड एनर्जी को वो यूज करके एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स को यूज करके क्या कर रहे हैं, एनर्जी अपना स्टोर कर रहे हैं और उससे एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जबकि बाकी प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, वह सनलाइट को यूज कर रहे हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ओके, क्लियर यहाँ पे। इसलिए इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लियर। Now come to the next slide. The vast majority of bacteria are heterotrophs.
बट बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, मेनली जो होते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं, सम ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक एंड द कीमोसिंथेटिक, बट बहुत ज्यादा जो मेजर बैक्टीरिया वह क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो अब भैया हेट्रोट्रॉप्स होंगे तो क्या करेंगे, या तो सेप्रोफाइटिक होंगे या तो पैरासिटिक होंगे। मतलब कि जो सेप्रोफाइटिक होंगे वो क्या करेंगे, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे और उनका खून चूसेंगे, मतलब पका पकाया भोजन लेंगे, या तो जो भी डेड और डिके सब्सटेंसेस रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करके वहां से वो अपना न्यूट्रिशन ले लें। ओके, क्लियर यहाँ तक कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, लोकोमोशंस के लिए फ्लैजेला यूज करते हैं। इसके ये मेन पॉइंट थे और उनको ग्रुप किया गया किसमें, क्लासिफाई किया गया 4 ग्रुप्स में, जिसमें तुमने देखा ये कोकाई था, बैसिलाई था, स्पाइरिला था और वेब्रियो था, ये इसके मेन पार्ट्स थे। और हाँ, एक बात और, जब कभी भी तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसके हर एक वर्ड को डिकोड करो, क्योंकि बाद में जब तुम नीट का एग्जाम देते हो तो बोलते हो कि ये तो पूरा का पूरा सब कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और ये तो सिलेबस में पूरा का पूरा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से है नहीं। तो एनसीईआरटी की यदि हर एक वर्ड को डिकोड करोगे, फॉर एग्जांपल यदि तुमने ये पढ़ा कि स्पेरिकल सेप होते हैं और ये कोकस है, ठीक है, स्पेरिकल सेप बैक्टीरिया को कोकस बोलते हैं, तो कोकस के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको याद करो, उससे होने वाले डिजीज को याद करो। कभी भी जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे वह एनसीईआरटी के वर्ड से रिलेटेड ही आएंगे, जो 10% और 12% क्वेश्चन रहते हैं। बाकी 88% क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट उठा के देगा, और एप्लीकेशन बेस्ड तो यही सब क्वेश्चन होंगे ना एनसीईआरटी में, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं। चलो, नाउ कम टू द पॉइंट। सो स्टार्ट डिकोडिंग द वर्ड ऑफ द इवन सिंगल वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी। ओके, हर एक वर्ड को डिकोड करना स्टार्ट करो। अब आ जाओ आर्ची बैक्टीरिया पे। क्लासिफाई किया गया 2 क्लास में मोनेरा को, पहला है तुम्हारा आर्ची बैक्टीरिया और दूसरा है तुम्हारा यू बैक्टीरिया। क्लियर? आर्ची बैक्टीरिया में हमें क्या पढ़ना है, ये क्या करते हैं, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, इसी के लिए इन्हें जाना ही जाता है, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, ओके, जिसको कि हेलोफाइल्स बोलते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा नमक नमकीन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रह लेते हैं ये बैक्टीरिया, ये इनकी स्पेशलिटी यही है। तो कैसे रह लेते हैं भाई, इवन कि देखो हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ टेम्परेचर भी हाई होता है और वहाँ पे हाई एसिड्स भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल। थर्मो मीन्स क्या हो गया, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिड, एसिडोफिल। ओके, तो ये कैसे रह सकते हैं, कैसे रह लेते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं इस हार्श कंडीशन में। ये इसलिए सरवाइव कर जाते हैं कि इनके जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वही इनको क्या करता है, ये डिफरेंट इनके जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर है। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और ये जो फीचर हैं यही इनको हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करने के लिए यूजफुल बनाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। इसके अलावा ये मार्सी गैसेस मार्सी एरियाज में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनको मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये मास गैस क्या है, मीथेन, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए जो देखोगे ना कि जो ये गाय वगैरह गोबर करती है, काउ डंग, जिससे कि क्या करते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, तो गोबर गैस में क्या रहता है, मेनली मीथेन गैस रहता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि ये जो मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया रहते हैं, मिथेनोजीन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, उनके गट में पाया जाता है। तो वहां पे ये क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे हार्बिवोर्स होते हैं, जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, उनमें क्या होता है, उनके सेल वॉल जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं, एनिमल्स के नहीं, जो वो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं उसके, ठीक है। उस सेल वॉल को वो ब्रेक करते हैं, उस सेलुलोज को, सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं, उस सेलुलोज को ब्रेक करते हैं और CH4 गैस को रिलीज करते हैं। इसलिए इनके गोबर में काउडंग्स और बफेलो डंग्स जो भी होता है उनमें मीथेन गैस पाया जाता है। तो सच एज काउज एंड बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो कि बायोगैस कहलाता है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। क्लियर?
क्या कहने का मतलब हुआ, मतलब इस पैरा में हमें क्या करना है यार, आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं वह मोस्टली खास कंडीशन में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि इनके जो सेल वॉल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो सर्वाइव कर सकते हैं हार्श कंडीशन में। क्या डिफरेंट होते हैं भाई? तो ये देखो, डिफरेंट इसलिए होते हैं कि इनके सेल वॉल जो होते हैं वह बने होते हैं स्यूडोमेरीन लिपिड एंड ईथर से। ठीक है, स्यूडोमेरीन लिपिड एंड ईथर से बने होते हैं। क्लियर? इसलिए ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब इनके सेल वॉल जो होते हैं वह इस तरीके से बने होते हैं, इनमें ये स्पेशलिटी होती है जिससे वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। और इसके अलावा तुम्हें पढ़ना है इसमें मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया के बारे में, जो कि सेलुलोज को ब्रेक करके मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए बिकॉज ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाए जाते हैं, तो वहां भी ये क्या करते हैं, सेलुलोज को ब्रेक करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें बायोगैस में मिलता है। चलो, नाउ कम टू द अनदर क्लास विच इज यू बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं इसमें, दे आर द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, और इसको ही ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर है यू बैक्टीरिया का। हाँ, बट ये है कि जो तुम्हारे यू बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव और दो भाग में होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तुम्हारा है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम निगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में हम लोग नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में जब डिस्कस कर रहे होंगे तो इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। अब क्या देखोगे, बहुत सारे बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया में, तो भाई इनको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, इनकी स्पेसिलिटी क्या है, क्या होते हैं यू बैक्टीरिया, इनमें जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होते हैं। और यदि यू बैक्टीरिया के कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होंगे, लोकोमोशन करेंगे, तो वो किसकी वजह से करेंगे? फ्लैजेलम की वजह से, क्योंकि इनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम इज प्रेजेंट। बट ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इसमें फ्लैजेला नहीं होता है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गा। क्यों बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गा। क्यों बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा? क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स होता है वह होता है फाइकोसाइनिन। ओके, इस फाइकोसाइनिन की वजह से इनका जो कलर हो जाता है वह ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये रहा, सॉरी, ये जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ओके, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। क्योंकि जैसे प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल बी नहीं होता है बट क्लोरोफिल ए होता है, और उस क्लोरोफिल ए की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा इनमें जैंथोफिल एंड कैरोटीन भी पाया जाता है। ये नहीं सोचो कि बस क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है, ये जैंथोफिल एंड कैरोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से कर पाते हैं? ये क्यों ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं साइनोबैक्टीरिया? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का, सिंगल सेल का बना हुआ रहेगा, जैसे मोनेरा के बाकी मेंबर्स हैं। लेकिन ये कॉलोनियल भी होते हैं, मतलब एक साथ क्लस्टर में जमा हो जाएंगे, कॉलोनी बना देंगे। फिलामेंटस, ये जो देख रहे हो ये फिलामेंट के स्टाइल में हो जाएंगे, या फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, मैरीन भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये जो कॉलोनीज होते हैं, कॉलोनीज जो होते हैं वह क्या करेंगे, जब आपस में एक साथ जमा हो जाते हैं तो ये सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस सीथ। इनमें एक स्लाइमी टाइप का सीथ पाया जाता है, ऊपर से कवर हो जाता है। जैसे ये देखो, ये ब्लू ग्रीन एल्गा है, नॉस्टक है ये। इसमें देखो ये जो इसके सीथ है, ये देखो ये कवर्ड है, कवर्ड है ना ये म्यूसिलेजिनियस सीथ से, ये वाला ये पार्ट। ठीक है, ओके। और इसमें जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है, इसमें ये देखो, ये सब में नहीं होगा, देखो ये हेट्रोसिस्ट होता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट में ही स्पेशलिटी होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो ये क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। ये क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, लेगा, फिर वो क्या करेगा? चेंज करेगा नाइट्रेट में, देन नाइट्राइट में। क्लियर?
अमोनिया, और पहले अमोनिया में चेंज करता है नाइट्रोजन को, फिर उसको नाइट्राइट में, फिर देन नाइट्रेट में चेंज करता है। तो यहाँ देखो ये सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, चलो आ जाओ फिर अब एनसीईआरटी के लाइन पे। सम ऑफ these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts। इसके ये जो पूरे पार्ट होंगे, देखो ये जो सारे सेल है ना, ये सब सेल जो है, इनमें इनमें ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। ये जो स्पेशल होते हैं, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हेट्रोसिस्ट होते हैं। इनमें ही कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके एंड देन चेंज इनटू द अमोनिया। ठीक है, ये एल्गी जो होते हैं वो यही काम करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया जो है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बाकी ये सब जो तो तुम देख रहे हो ना, ये सब जो सेल्स हैं, ये सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल इसमें क्लोरोफिल ए होगा तो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करेंगे। हाँ, और एक चीज देखो, इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ओके, ये नॉस्टॉक का ये फिगर। ओके, हाँ ये लाइन मैंने तुम लोगों को शायद नहीं बताया अभी, एक सेकेंड, इस लाइन पे आओ, कम टू दिस लाइन। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तुमने सुना होगा एल्गल ब्लूम, मतलब जहां भी वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसमें उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है बहुत ज्यादा ग्रो करने का, और इसीलिए ये क्या होता है कि जो सी होता है उसका, यदि वहां वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उनका कलर रेडिश टाइप का हो जाता है। तो रेड सी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो होता है ट्राइकोडर्मा एंथेरियम। ओके, तो वो साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ओके, जो क्या करता है, पूरे समुद्र में इतना ज्यादा फैल जाता है जिससे इसकी सी का कलर रेड हो जाता है जहां पे पॉल्यूटेड होता है। इसको एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। ठीक है, एल्गल ब्लूम्स भी बोलते हैं। ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में होता है, क्योंकि क्या होता है, पॉल्यूशन से जो भी हो, इंडस्ट्रीज हो या कुछ भी हो, जहां से बहुत ज्यादा कचरा फेंका जाता है तो उनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा। क्लियर? आओ, अब यहाँ तक तो ये सब हो गया था। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। जो भी मैंने बताया आपको कि जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वहां पे आराम से वो क्या करते हैं, ये हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये इनमें जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है क्या करने की, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। लेकिन ये जो बाकी जो सेल्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, वह क्या करेगा, बहुत सारे जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहता है उसको ऑक्सीडाइज करता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा के। ओके, और उस समय जो क्या करता है वह एनर्जी को, एक सेकेंड, उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ये देखो, अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स किया, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसको कन्वर्ट किया अमोनिया में। ओके, अमोनिया से ऑक्सीडाइज किया किसमें, नाइट्राइट में। नाइट्राइट से ऑक्सीडाइज किया नाइट्रेट में। अलग अलग बैक्टीरिया यहाँ भी हेल्प करते हैं। जैसे ये जो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा होगा, नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट को फिर जब ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रेट में, ये NO2, यहाँ पे NO3। क्लियर? तो एक ऑक्सीजन और मिलेगा, तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर करेगा। ठीक है, और इसी समय ऑक्सीडेशन के समय उन्हें एनर्जी, वहां पे एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को ये यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, कीमो ऑटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ऑक्सीडाइज किया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। सिंपल है। और वो जो एनर्जी रिलीज हुआ वहां से वो क्या कर दिया, उनको एटीपी प्रोडक्शन में
हमको हेल्प करता है। तो इस तरह से ये क्या करेंगे बताओ, आगे जब पढ़ेंगे ना, हर तो जो चैप्टर होता है वो तो हमारा रिलेटेड तो होता है, को रिलेटेड होता है। इस चैप्टर का कुछ उस चैप्टर में, उस चैप्टर का कुछ इस चैप्टर में। जैसे तुम यहाँ नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर पढ़ लिए, अब फिर तुम पढ़ोगे ना जब न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जो कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और आयरन का पढ़ोगे, तो वहां भी ये सब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का जो रिसाइकलिंग होता है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, फास्फोरस का रिसाइकलिंग होता है, आयरन का होता है, सल्फर का होता है, तो इसमें ये बैक्टीरिया बहुत ही हेल्प करते हैं। और ये देखो आयरन में क्या होता है, फेरो ऑक्सीडेंट्स, ये मैंने एग्जाम्पल तुम लोग को बता दिया है साइड में, ये देख लेना, ठीक है। फेरो ऑक्सीडेंट्स क्लियर यहाँ तक। चलो, तो इस पैरा में क्या पढ़ना था, यू बैक्टीरिया में ये जो मेजर बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया ही होते हैं, और ये क्या, तो इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है, इसमें क्या होता है, यदि ये मोटाइल होते हैं, यदि मतलब घूम फिर सकते हैं, तो फ्लैजला की हेल्प से करते हैं। इसमें जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको ब्लू ग्रीन एल्गा बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, जिससे कि वो ब्लू दिखाई देता है। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसके अलावा उनमें एक स्पेशल सेल होता है, ये सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको कि हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और वो हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये जो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, जो नॉस्टक और एनाबेना, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। क्यों है भाई, क्योंकि वो अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फिर ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होता है उनको, उनसे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनका दे हैव द इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हुआ, या फास्फोरस साइकिल हुआ, या फिर आयरन साइकिल हुआ, तो इन सब में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये हमने किसके बारे में बात की थी अभी, फोटोसिंथेटिक और कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होंगे, वो भी बहुत ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, और बेसिकली क्या होता है, इसमें जो होता है मैक्सिमम डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर हैं तो इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस तो है हमारे लाइफ में, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, बस सिग्निफिकेंस ही नहीं है ये, इसके अलावा क्या करते हैं, बहुत सारी हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो मत सोचो कि बस हमें ये हेल्प कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे ये हेल्प तो करते हैं, हेल्प क्या करते हैं, दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो तुम्हारा दही बनता है उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, क्लियर। और दूसरा जो होता है हमारा, ये रहा लैक्टोबैसिलस। दूसरा जो होता है हमारा प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वहां क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। थर्ड जो होता है वह हेल्प करते हैं हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वहां क्या होता है, राइजोबियम, क्लियर। तो इस तरह से ये सारे बैक्टीरिया तो हेल्प करते हैं, बट क्या सोचते हो कि बस ये हेल्प करते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वह कैसे होते हैं, ये हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट में, ऐसे जब रूट जो होता है ना प्लांट्स का, तो मैं बताती हूँ, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें ही राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, क्लियर। अब दूसरा आ जाओ, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग द डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। लेकिन इसमें से कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजेंस भी होते हैं। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेट्स को भी डैमेज करते हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि बैक्टीरिया हमारे लिए बस यूजफुल होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, और ये हमें ही नहीं एज वेल एज क्रॉप्स को, एनिमल्स को, सबको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। कैसे हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज जो होते हैं, वेल नोन डिजीज हम लोग जानते हैं, जैसे कॉलेरा के बारे में हमने सुना है, टाइफाइड के बारे में सुना है, टेटनस के बारे में सुना है, प्लांट में साइटस कैंकर होते हैं, ये सारे डिजीज जो होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। जैसे कॉलेरा तुम देखो, कॉलेरा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेराइक से, ओके, ये एक बैक्टीरिया है। टाइफाइड किससे होगा, साल्मोनेला टाइफाई से। ये सारे बैक्टीरिया के नाम हैं।
टेटनस जो होगा वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से होगा। ओके, इसी तरह से साइट्रस कैंकर जो प्लांट्स में होते हैं वो जैंथोमोनास साइट्राई से होता है। क्लियर इतना? तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बस इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम दही बना लेते हैं या फिर बहुत सारे ब्रेड में ईस्ट वगैरह का भी काम होता है, बल्कि बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होता है। क्लियर? अब आते हैं बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ऐसे कैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है इतना ज़्यादा। तो बैक्टीरिया जो है वो मेनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे करता है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में क्या करता है, एक सिंगल बैक्टीरिया होता है, जैसे कि एक सिंगल बैक्टीरिया रहेगा, वो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। जैसे तुमने अमीबा में भी पढ़ा था, अमीबा में क्या पढ़ा था, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन्स होते हैं। ओके, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया रहेगा, ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करेगा। जो क्या जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। बहुत सारे बैक्टीरिया में देखोगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी रहता है, जो कि प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके जो भी साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इसका सेल वॉल जो है। ठीक है, और फिर ये दो बैक्टीरिया में प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर ये एक बैक्टीरिया फिर यहाँ से डिवाइड करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा। इस तरह से बैक्टीरिया जो वो डिवाइड करते जाते हैं और इनको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये तुम देखो यहाँ पे स्पोर्स से कौन करता है, ये बैसिली जो है, ये बैसिली क्या करता है, इसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सारे के सारे जो होते हैं वो उसके खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बट ये स्पोर्स क्या रहता है, ये बाद में फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये इससे फिर नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में जब वो डिवाइड नहीं कर पाते तो उनके स्पोर से क्या हो जाता है, वो नया बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब कुछ तरह के सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तो बेसिकली हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सम ऑफ द पार्ट क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह लगता है, बट मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं वह इनमें नहीं हो पाता है। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल को तो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कि चलो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इसमें न तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें न तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, न तो गैमेट के फ्यूजन होते हैं, और न जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे ये टर्म यूज किया जाता है, इसको पैरासेक्सुअल्स भी बोलते हैं। ये टर्म यूज किया जाता है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसको रिप्रोडक्शंस नहीं बोल सकते हैं कंप्लीटली। अब ये कैसे होते हैं, ये किस किस टाइप के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसको फिर डिटेल में पढ़ोगे आप। ट्रांसफॉर्मेशन है, कंजुगेशन है एंड ट्रांसडक्शंस है। ये तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो एसेक्सुअली की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा, फिजन के द्वारा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसे करेंगे, स्पोर्स के थ्रू। और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशंस एंड ट्रांसडक्शंस। क्लियर? इसमें क्या करते हैं, ये जो भी इनके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं बस उसको ट्रांसफर कर देते हैं, हो गया इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं फ्यूज करने जा रहे, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो जाइगोट कहाँ से बनेगा। इस तरह से अब फ्यूजन नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा। तो इसलिए कंप्लीटली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, बट दिस इज अ टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, बिकॉज क्या होता है कि इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया। अब है नेक्स्ट माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को हम लोग जानते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, पीपीएल है, पीपीएलओ, जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो तुम उसको, पीपीएलओ। ओके, चलो, ये जो माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। अभी देखो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा, सेल वॉल देखा ना, और सेल वॉल में भी बेसिकली बैक्टीरिया में क्या देखोगे, उसके ऊपर भी ये थिक 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 होते जाते हैं, समटाइम्स कैप्सूल्स भी बन जाते हैं। लेकिन माइकोप्लाज्म जो होते हैं उसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। क्यों, ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पीपीएलओ। बट इसका एक मेन चीज क्या है
कि ये समटाइम्स इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कभी कभी ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाता है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजेनिक हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में भी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 20 तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को, और तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।